तो फ्रेंड, नेटवर्क का नया वीडियो है यहाँ पर। तो कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर, और कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नॉलेज और इन सॉफ्टवेयर का अभी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, तभी आपको ये कंप्यूटर का नेटवर्क समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आप कंप्यूटर का नेटवर्क पढ़ रहे हो यहाँ पर, ओके। प्लस यहाँ पर मोबाइल का भी नेटवर्क पढ़ने जा रहे हो यहाँ पर। तो नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ओके। तो ये वीडियो पहले जाकर देखें, नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर मैंने पहले से बना कर रखा है यहाँ पर। और नेटवर्क की मैंने हिस्ट्री भी समझाई थी, कुछ ऐसी कंपनीज जिसने यहाँ पर नेटवर्क को यहाँ पर हैंडल किया यहाँ पर। प्लस यहाँ पर मैंने बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क को, उस नेटवर्क के कनेक्शंस को। प्लस मैं नेटवर्क डायग्राम छोटा सा डेमो दिया था आपको समझाने को, ओके। तो यहाँ पर टोपोलॉजीज का हमारा सीरीज चल रहा है यहाँ पर। तो टोपोलॉजीज क्या होता है यहाँ पर, मैंने आपको दो टोपोलॉजी और तीसरी है मैंने पहले ही समझा दी थी यहाँ पर। तो इन सभी टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी मैंने पहले पढ़ाई थी यहाँ पर, क्या होती है, इस तरह से काम करना होता है। प्लस एडवांटेज उसके समझाए थे यहाँ पर, डिसएडवांटेज समझाए थे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी मैंने समझाई थी, ओके। और यहाँ पर उसकी भी कुछ सिस्टम्स बताई थी मैंने आपको, ओके। बस टोपोलॉजी मैंने समझाई थी पिछली वीडियो के अंदर, और उसके अंदर किस तरह से काम होता है यहाँ पर, ओके। और इसके कुछ एडवांटेज, कुछ भी एडवांटेज मैंने आपको समझाई थी, ओके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में, जो हमारी चौथी टोपोलॉजी है यहाँ पर। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और किस तरह से काम करती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यों जरूर पड़ी है रिंग टोपोलॉजी की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, Nelson. Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup, Nelson. तो रिंग टोपोलॉजी क्या है और किस तरह से क्यों जरूर पड़ी, मैं आपको पहले ये समझ देता हूँ। तो a ring network is a network topology in which each node connects to exactly two other nodes, forming a single continuous pathway for signals through each node or ring। तो रिंग नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो एक नेटवर्क टोपोलॉजी ही है यहाँ पर, लेकिन हर एक वो पार्ट से दूसरे कनेक्टर के अंदर, दूसरे कनेक्शन के अंदर वो एक सिंगल ही कंटिन्यूसली एक पाथ है, मतलब उसका सिंगल ही जाने का रास्ता होता है यहाँ पर। और यहाँ पर वो किस लिए उसका जो डेटा जो होता है, उसके सिग्नल्स जो होते हैं वो क्यों यहाँ पर सिंगल के अंदर होता है, क्योंकि वो सिग्नल का एक ही नोड होता है यहाँ पर, इसका एक ही सिस्टम होता है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर लिखा डेटा ट्रैवल फ्रॉम नोड टू नोड, मतलब एक जो डेटा ट्रैवल करता है तो दूसरा भी उसका एक रिसीव और सेंड करने का एक नोड टू नोड एक रास्ता बन जाएगा यहाँ पर, विथ ईच नोड along the way handling every packet। तो एवरी जो पैकेट होता है, मतलब जो सिग्नल भेजने वाला पैकेट जो होते हैं यहाँ पर, चाहे फिर आपको डेटा कह लो, फाइल कह लो, ईमेल कह लो, या तो फिर कोई भी आपका छोटा सा छोटा एक सर्च का कोई भी आपका डेटा हो, उसे कहते हैं हमारे नेटवर्क की लैंग्वेज में पैकेट। तो जो हर एक पैकेट जो होता है वो सिग्नल के अंदर एक से दूसरी जगह पर भेजता है यहाँ पर। तो वो उसका एक नोड ही काम आता है यहाँ पर, एक ही एवरी पैकेट का जो हैंडलिंग करता है काम। तो इस तरह से ये चलता है यहाँ पर। ये है हमारा एक छोटा सा रिंग टोपोलॉजी का एक डायग्राम मैंने आपको बताया यहाँ पर। इस तरह से ये केबल के अंदर ज्वाइन किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नेटवर्क का जो यहाँ पर जैसे कि टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी, इस तरह से रिंग की तरह ही देखा जाता है, इसके लिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया है रिंग टोपोलॉजी। तो इसका क्रिएट करने का काम ये था, क्योंकि जो पहले जो बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था कि प्रॉब्लम ज़्यादातर आती थी यहाँ पर, उसके जो पैकेट जो होते सिग्नल जो होते थे वो लॉस्ट हो जाते थे यहाँ पर। प्लस यहाँ पर उनके अंदर कॉलिजन होती थी, यहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराव होता था, मैंने समझा था बस टोपोलॉजी के अंदर। तो वो वीडियो जाकर देख ले, और तभी ये रिंग टोपोलॉजी उसके बाद ही देखना, ये तभी आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर कि कम से कम दो लेन कार होते हैं यहाँ पर, दो इस तरह से कार होते हैं यहाँ पर, ओके। इसके अंदर एक जो कार होता है वो सिग्नल को भेजता है, दूसरा कार होता है इसके अंदर रिसीव करने का। तो जो हमारा डेटा
ट्रांसफर होगा वो रिंग वॉइस होगा। यहाँ पर रिंग वॉइस होगा, इसका कारण ये होता है कि एक सिग्नल भेजेगा तो दूसरा सिग्नल उसका रिसीव करने का काम होगा। यहाँ पर इस तरह से तो रिंग वॉइस यहाँ पर चलता है यहाँ पर। ओके, प्लस यहाँ पर जैसे कि रिंग्स कैन बी, तो दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट है, रिंग कैन बी यूनिट डायरेक्शन with all traffic traveling either clockwise or anti-clockwise around the ring. Bidirectional as in SONET SDH। तो यहाँ पर एक दो तरह के यहाँ पर एक डायरेक्शन का एक सोनेट और SDH करके यहाँ पर एक सिस्टम से यहाँ पर वो मैं आपको प्रोटोकॉल्स के अंदर समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, तो जो हमारा डेटा जो ट्रैफिक होता है वो डेटा का ट्रैफिक होगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये इस तरह से रिंग की तरह घूमेगा। इसको सीधा जाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि हमारा कोई सीधा कोई हमारा केबल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कहते हैं इसको रिंग सिस्टम। ओके, और वो क्लॉकवाइज इसलिए कहा गया है यहाँ पर, या तो फिर आप सिग्नल इसको भेज दो, इस कंप्यूटर ये कंप्यूटर है और इसको भेजता है तो वो सीधा यहाँ पर से जाएगा इस कंप्यूटर के अंदर और ये कंप्यूटर से सीधा इसको भेजेगा। ओके, लेकिन ये जो डेटा आपने भेजा है वो सबके पास भी जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि इसके पैकेट को पता नहीं है कि किसको यहाँ पर किस तरह से पहुँचाना है, क्योंकि ये डेटा की कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है। बस टोपोलॉजी में भी यही था। ओके, और पॉइंट टू पॉइंट में भी यही था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में डेटा के सिग्नल जो है छोटा सा हम सिक्योरिटी कह सकते हैं क्योंकि ये दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में पढ़ी होगी वीडियो के अंदर। लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में बात की जाए तो यहाँ पर एक जो होता है यहाँ पर की रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप 200, 300, 400 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई डेटा की गारंटी नहीं है सेफ्टी की, क्योंकि कोई भी आपका डेटा का फाइल जो है खोल कर पढ़ सकता है और यहाँ पर आपका सिग्नल भी हो सकता है कि कैच कर सकता है यहाँ पर। तो ऐसे में रिंग टोपोलॉजी क्रिएट की गई है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में इतनी भी कोई सिक्योरिटी नहीं देती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसके पता ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही पता है कि मुझे इस सिस्टम को डेटा देना है, मतलब इस सिस्टम के अंदर से जो मैं मेल भेजूंगा या तो फिर मैं इसको डेटा भेजूंगा या तो फिर कोई फाइल भेजूंगा, इस सिस्टम को लेना है। लेकिन वो सिस्टम सीधा यहाँ पर इसके साथ क्रॉस होकर इसके साथ आएगी, मतलब इसके पास भी वो डेटा है यहाँ पर और फिर वो घूमता रहता है यहाँ पर क्लॉकवाइज और फिर इसके पास वापिस आ जाता है। तो इनको भी पता चल जाएगा कि ये डेटा इसके अंदर कौन सी फाइल इसने भेजी इसको। ओके, तो इसको और तरीके से समझते हैं यहाँ पर कि ये अराउंड क्लॉकवाइज कहा जाता है यहाँ पर, इसको घड़ी के तरफ ही यहाँ पर घूमता है यहाँ पर। और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये वाला कंप्यूटर है और अब इसको भेजना चाहता है, ये वाला कंप्यूटर है अब इसको भेजना चाहता है डेटा, तो ये वाला कंप्यूटर चाहता है कि मैं इसको, इसने मुझे फाइल मांगी है तो मैं इसको फाइल भेजूंगा। तो जब वो भेजेगा यहाँ पर फाइल, या तो फिर इस तरह से वो भेजेगा यहाँ पर फाइल, या तो फिर इस तरह से ये यहाँ पर इस तरह से अपना रास्ता बना लेगा अपना डेटा। तो ये जो होता है एंटी और होता है यहाँ पर एंटी क्लॉक। ओके, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसका कोई गारंटी नहीं है कि इस डेटा की सेफ्टी होगी। तो ये डायरेक्शन जो सेट होता है यहाँ पर SONET और SDH, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा इस प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी नेटवर्क के अंदर और सिग्नल भी एक दूसरे को मिल रहा है, लेकिन उस सिग्नल की यहाँ पर 3 प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है। प्लस आपको उसका जो मेन सिस्टम जो होता है, अगर आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर पहले हम 3 प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। क्योंकि पहली जो प्रॉब्लम ये है कि आपको कम से कम आपका 2 तो आपको कार होना चाहिए 2 सिग्नल को भेजने के लिए, मतलब एक जो सिग्नल भेजेगा और दूसरा रिसीव कर लेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है क्लॉकवाइज घूमता है यहाँ पर। ओके, दूसरा जो है यहाँ पर कि आपको पैकेट की, मतलब आपकी सिग्नल की कोई भी गारंटी नहीं है यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि ये इसको भेजता है यहाँ पर, तो ये जो बीच वाला है वो उसको खोलकर पढ़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो नेटवर्क का सिग्नल जो भेजता है इसको ही भेजता है ना। फिर तीसरा ये जो है कि अगर आपका सिस्टम जो ये इसको भेजता है और ये इसको भेजता है,
तो फिर भी वही कोलैब तो होना ही है यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। कॉलिजन तो होने वाला है, टकराव तो होने वाला है डेटा के, तो ये भी इतनी फास्ट है नहीं। तो पहले हम देखे थे कि बिकॉज यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजीज प्रोवाइड ओनली वन पाथवे बिटवीन एनी टू नोड्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये यूनिक डायरेक्शन है, एकलौता यहाँ पर डायरेक्शन होता है सभी कंप्यूटर के पास। जैसे तो कि यहाँ पर कंप्यूटर के पास दो ही चांस है यहाँ पर, का तो ये सिग्नल को भेजने वाला या तो फिर रिसीव करने वाला। तो ये सिर्फ दो ही यहाँ पर नोड्स होते हैं, मतलब दो ही उसके पास केबल के जॉइंट होंगे यहाँ पर। पहला तो एक फर्स्ट यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर दो कनेक्शन होते हैं यहाँ पर। बस टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पर इस तरह से एक ही सिग्नल था यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर दो यहाँ पर वायर जॉइंट होगी, एक कंप्यूटर यहाँ से और दूसरा यहाँ पर, ओके। और फिर यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल रिंग नेटवर्क में बी डिस्टर्ब बाय द फेलियर सिग्नलिंग। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया यहाँ पर, ओके मैंने। तो यहाँ पर ये जो है कि एक सिग्नल जो भेजता है तो दूसरा सिग्नल उसको रिसीव करता है, लेकिन यहीं से ही वो भेजता है वो सिग्नल, दूसरा यहीं से सिग्नल भेजता है यहाँ पर। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में टकराव हो यहाँ पर, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर भी यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर कुछ फेलियर हो यहाँ पर, ओके। तो नोड फेलियर और केबल ब्रेक might isolate every node attached to the ring in response from ring network and computer काउंटर रोटेटिंग रिंग सी रिंग उसको कहते हैं यहाँ पर, और टू फ्रॉम रिन्यूएंस टोपोलॉजी। तो इसका जो मेन दूसरा सिस्टम ये है कि अगर आपने आयोसेलेक्ट एवरी नोड, अगर आपने देखा होगा कि एक केबल है नहीं है यहाँ पर, दो केबल जॉइंट है यहाँ पर, एक और दूसरा केबल भी जॉइंट है इसके पास। तो अगर यहाँ से एक केबल फेल हो गया तो इसके पास सिग्नल नहीं भेजा जाएगा, ना ही रिसीव कर पाएगा यहाँ पर, और इसके साथ सभी के अंदर भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो इसको सी रिंग कहा जाता है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये काउंटर रोटेटिंग रिंग होती है यहाँ पर, एक दूसरे के साथ केबल ज्वाइन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन द इवेंट ऑफ अ ब्रेक डेटा आर रैपेड बैक इनटू onto the complementary ring before reaching end of the cable। तो मान लो कि इसने जो सिग्नल भेजा और यहाँ से मेरा केबल ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, तो वो सिग्नल यहाँ से आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये केबल टूट चुका है, कब कट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल, तो इसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर इसको मैंने डेटा भेज दिया है, ओके। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ओके। और इन द इवन ब्रेक डेटा रैपेड बैक इन onto complementary ring before reaching end to the cable maintaining path every node along resulting C ring। तो हर आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा यहाँ पर, ज़्यादातर आपको इसको चेक करते रहना होगा जब भी आपका नेटवर्क स्टार्ट हो आपका कंप्यूटर का। तो ये रिंग टोपोलॉजी की जो सिस्टम है यहाँ पर, सच ड्यूल रिंग नेटवर्क इंक्लूड ITU-T and PSTN telephone system network signal system number SS7 Capit Statial Refuse Protocol। तो अगर आपने सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 के बारे में आप समझना चाहते हो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बात करते हैं ITU-T और PSTN जो ये टेलीफोनिक सिस्टम है यहाँ पर। जब हमारा पहली बार जो हमारा जो स्टार्ट होता है यहाँ पर टेलीफोन कम्युनिकेशन की लाइन की बात की जाए, तो वो भी आपका जो कंप्यूटर होता है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं मेंटेन करता, उसके भी पास यहाँ पर कुछ ऑथराइजेशन होती है यहाँ पर, उसके प्रोटोकॉल, उसके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर नहीं था और जो टेलीफोन का सिस्टम था, तो वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको वायर के थ्रू सिग्नल को भेजा जाता था यहाँ पर, ओके। तो अगर आपने पुराने टाइम के अंदर अगर पिक्चर देखते होंगे, अगर मूवी देखते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने टाइम के जो मोबाइल नहीं थी उस टाइम के अंदर, पुराने टाइम के जो हमारा ये टेलीफोन जो थे वो किसी न किसी वायर के साथ कनेक्ट होते थे, वो वायर किसी न किसी मेन सिस्टम के कंपनी के साथ जुड़े हुए होते थे यहाँ पर। तो वो जो वायर के साथ जुड़ा हुआ है और वही वो वायर उस सिस्टम के पास जाएगा जहाँ पर आपका कंट्रोल पूरा आपका नेटवर्क का है, और वहीं से ही आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा,
दूसरे कंप्यूटर की दूसरी कंपनी के साथ। तो यही जो सिस्टम जो एक दूसरे के साथ चलने का काम होता है यहाँ पर यही दो जो सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर एक रिंग की तरह काम करते हैं यहाँ पर। तो ड्यूअल रिंग नेटवर्क इंक्लूड आपने आपको समझा टेलीफोनी सिस्टम ही यहाँ पर। और ये नेटवर्क सिग्नल की सिस्टम नंबर 7 उसको कहते हैं SS7 सेपरेट रिड्यूस प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर। मतलब आपको फिर यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको ओके। और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस FDI उसको कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एड रिसेलेंट पैकेट रिंग 8025। तो मैं आपको समझाऊंगा 8025 क्या है यहाँ पर नेटवर्क। और ऑल्सो क्लोव IBM टोकन रिंग नेटवर्क। तो IBM एक तरह की कंपनी है, मैंने आपको समझा IBM कंपनी के बारे में। तो एक टोकन कंपनी रिंग, ये जो है टोकन रिंग कहते हैं यहाँ पर इसको ओके। तो टोकन रिंग उसको नेटवर्क मिल जाता है यहाँ पर। उसको अवॉइड करना चाहता है वीकनेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी यहाँ पर उस ऑल टुगेदर को। तो इसकी जो कुछ वीकनेस भी यहाँ पर होती है, मैंने आपको समझा कि अगर यहाँ पर इसे कोई केबल टूट जाता है यहाँ पर कट हो जाता है तो ये जो यहाँ पर जो सिग्नल होते हैं वो वीक हो जाएंगे यहाँ पर और सिग्नल को भेज भी पाओगे आप यहाँ पर ओके। और एक्चुअली यूज स्टार टोपोलॉजी क्या होता है मैं और एट द फिजिकल लेयर एंड द मीडिया एक्सेस यूनिट MAU का उसको कहा जाता है। तो इमिटेट रिंग एंड डेटा लिंक लेयर। तो मैं आपको समझाऊंगा डेटा लिंक लेयर क्या होता है यहाँ पर, मीडिया एक्सेस यूनिट क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझो कि एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आपका हर एक के साथ यहाँ पर जो ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं केबल इस तरह से, वो जो यहाँ पर है इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर बहुत सारे हैं हमारे पास। प्लस यहाँ पर एक कंप्यूटर के साथ दूसरा केबल भी जॉइंट है यहाँ पर। एक केबल भी जॉइंट है, दूसरा भी केबल जॉइंट है यहाँ पर। उसी तरह से एक दूसरे के साथ जॉइंट होने के कारण अगर बीच में से कोई भी एक केबल कट हो जाता है तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में, लेकिन वो डेटा जो है वो डेटा यहाँ पर से क्या होगा, सिग्नल नहीं भेजा जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से ये मेन प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो इसके कुछ एडवांटेज और तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।